हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं मेरा चैनल SSD 640 एजुकेशन विद शुभम सिंह धाकड़। तो आज हम बात कर रहे हैं FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यदि हम इसे हिंदी में इसका उच्चारण करें तो इसका मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। आम भाषा में इसे सिर्फ हम रिपोर्ट भी कहते हैं, पुलिस के साथ दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट। तो इसे नॉर्मल भाषा, जनरल भाषा में कहें तो रिपोर्ट। यह एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है जब उन्हें किसी अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है। यह पुलिस के साथ दर्ज किया जाता है। FIR IPC CRPC में परिभाषित नहीं है कि FIR क्या है, किंतु CRPC की धारा 154 के तहत दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट को ही FIR कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, अपराध कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। यदि हम FIR की बात कर रहे हैं तो हमारा ये समझना ज़रूरी है कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं या अपराध क्या हैं। तो अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो गंभीर अपराध हैं। गंभीर अपराध से मेरा मतलब है रेप, हत्या, चोरी, दंगा आदि के जो अपराध हैं, जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, वह कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। उनमें यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, पुलिस को वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे ऑफेंस हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, गैर संज्ञेय अपराध हम उन्हें कह सकते हैं। ऐसे अपराध जिनकी प्रकृति गंभीर नहीं है, तो उन केस में पुलिस को वारंट लेने की आवश्यकता, यदि वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आई है तो उन्हें वारंट लेकर आना होगा। वारंट के साथ ही वह आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। इन अपराधों के लिए FIR दर्ज करानी होती है। तो FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी दर्ज करानी होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए दर्ज करानी हो। आरोप या जो अपराध है वह गंभीर हो या गंभीर प्रकृति का ना हो, दोनों में FIR दर्ज करानी होती है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो गैर गंभीर आरोप हैं या जो जिनकी प्रकृति गंभीर नहीं है, तो उनमें है मानहानि का मामला या भाई भाई के ज़मीनी घरेलू मामले। कोई घर का विवाद है, कोई भाई भाई का कोई केस है, तो इन मामलों को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि क्या किसी अपराध के बाद FIR दर्ज करानी होती है। तो हाँ, FIR दर्ज करानी होती है। यदि कोई अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो उसके बाद हमें FIR दर्ज करानी होती है। हमें पुलिस के साथ FIR दर्ज करानी होती है, पुलिस को रिपोर्ट करना होता है। जब भी पुलिस छानबीन शुरू करती है तभी अपराधी को सज़ा मिलने की जो प्रोसेस है, अपराधी को सज़ा देने की जो प्रक्रिया है, वह शुरू होती है। तो हम समझेंगे कि कौन FIR दर्ज करा सकता है, किसके द्वारा FIR दर्ज कराई जा सकती है। तो जो FIR है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है, वह जिसके खिलाफ अपराध हुआ हो और जो पीड़ित हो, वह व्यक्ति जाकर FIR दर्ज करा सकता है। लेकिन यदि आप आई विटनेसेस हैं, आपने कोई अपराध घटित होते हुए देखा है, तो आप भी जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। आपके द्वारा भी FIR दर्ज कराई जा सकती है यदि आपने उसे आंखों से देखा है, यदि किसी क्राइम को या किसी घटना को घटित होते हुए देखा है। ऐसा हो सकता है कि आपने FIR दर्ज करवाई, आपने पुलिस के साथ FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने उस पर छानबीन नहीं की। आपकी जो FIR थी, आपकी जो कंप्लेंट थी, उस पर पुलिस ने छानबीन नहीं की। तो हाँ, ऐसा हो सकता है जब पुलिस को लगे कि यह अपराध गंभीर नहीं है, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि छानबीन की जाए, तो पुलिस FIR पर छानबीन नहीं कर सकती है। तो अब हम समझेंगे कि FIR दायर करने की प्रक्रिया क्या है, हम कैसे FIR दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपराध की सूचना ओरली देते हैं, यदि आप पुलिस स्टेशन गए और आपने वहाँ जाकर सूचना दी, पुलिस को सूचना दी कि ये क्राइम हुआ है, तो आप वहाँ जाकर ओरली देंगे, तब पुलिस उसे राइट डाउन करेगी, उसे लिखेगी, उसे लिखित रूप में उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिखेगी, और वही जो पुलिस ने लिखा है वह पुलिस आपको पढ़कर सुनाएगी कि ये मैंने लिखा है। तो पुलिस आपको पढ़कर सुनाएगी। उसके बाद आपको उस दस्तावेज पर साइन करना होगा, आपके हस्ताक्षर करने होंगे। आप हस्ताक्षर कर देंगे तो आपको एक उसकी कॉपी दी जाएगी कि यह आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट है। तो आपको FIR की एक कॉपी भी दी जाएगी। आपको FIR में क्या क्या बताना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि यदि आप FIR रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो वहाँ पर आपको क्या बताना होगा, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो जब आप FIR दर्ज कराने जाते हैं तो आपको वहाँ पर अपना नाम,
एड्रेस, समय, किस समय ये घटना अपराध हुआ, किस जगह पर हुआ, उसकी संक्षेप जानकारी आपको पुलिस के साथ साझा करनी होती है। और आपको यह भी बताना होता है यदि वहाँ पर कोई साक्षी था, कोई विटनेस थे, तो आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी कि यह विटनेसेस वहाँ पर मौजूद थे या आई विटनेस ये हैं। अब हम समझेंगे कि आप क्या नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी कि आप क्या नहीं कर सकते और आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो वह है आपको गलत एफआईआर दर्ज नहीं करानी चाहिए। आपको गलत एफआईआर पुलिस के साथ दायर नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपके खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और आपको इसके लिए दंडित किया जा सकता है। यदि आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वह आप पर मानहानि का केस भी दायर कर सकता है। वह चाहे तो वह कर सकता है। आपको क्या नहीं करना है, इसमें हम समझेंगे दूसरी बात कि आपको यदि कोई फैक्ट्स हैं उसको आपको डिस्टॉर्ट नहीं करना है। आपको कोई फैक्ट आपको घुमा फिराकर, कोई बात घुमा फिराकर नहीं बतानी है। आपको उसे क्लियर शब्दों में जैसा हुआ वैसा ही बताना है, क्योंकि पुलिस छानबीन करेगी, 10 लोगों से बातचीत करेगी, तो जो आपकी बात है, जो सही घटना है, वह पुलिस के सामने आ जाएगी। तो आपको जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्टॉर्ट नहीं करना है और अब बात को घुमाना फिराना नहीं है। यदि पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपके पास पावर है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। आप आईजी रैंक ऑफिसर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके पास जाकर उस अफसर की शिकायत कर सकते हैं, उस पुलिस स्टेशन की शिकायत कर सकते हैं कि इस पुलिस स्टेशन ने में हमारी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दी। तो यह आपको पावर दी गई है। तो यदि आप चाहें तो आप केस भी दायर कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप चाहें तो केस दायर कर सकते हैं कि क्यों हमारी जो हम एफआईआर लिखवाने गए थे, तो क्यों एफआईआर लिखने से मना किया गया। तो आप फैक्ट्स एंड फिगर वीडियो के साथ जा सकते हैं। तो चलिए, आज आपने एफआईआर से जुड़ी हुई सभी बातें समझी, पूरी जानकारी समझी। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जब तक बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए SHD 640 एजुकेशन विद शुभम सिंह धाकड़ को। और यदि आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो इंस्टा पर देख रहे हैं, तो मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट यू सून। हम आपके लिए फिर एक ऐसा ही रिसर्च टॉपिक आपके लिए लाएंगे जो आपकी जनरल अवेयरनेस से जुड़ा होगा या कोई कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।